क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस? क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या होते हैं इसके फ़ायदे, क्या होते हैं इसके घाटे? क्या इसको पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस से अच्छा है या बुरा है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की हसल। हाँ तो गाइस, ये रही आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल सी, आइए इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले ये मार्क कर लो कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर ये मेंशन करके होगा ना अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो बाकी बच्चों के बेहाफ मतलब बाकी बच्चों के कंसर्न पे आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि आपने मेंशन करा होगा इसको। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं क्या कहती है, बहुत ही सिंपल सी। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल, और डेफिनेशन सिर्फ ये कहना चाहती है कि पार्टनरशिप फॉर्म एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं, ठीक है, एक रिलेशन में आने के लिए थ्रू एन एग्रीमेंट, जिसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के साथ उसके प्रॉफिट या लॉस रिस्क एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो मैनेजमेंट होगा उसको मैनेजमेंट में पार्ट लेने के लिए वो भी एक दूसरे के साथ एग्री हो जाता है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, ये होती है बस डेफिनेशन बिजनेस की। उसके अलावा अब आता है कि यार क्या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं है, और ये जो वर्ड है एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट उनके बीच में होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, उसमें क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करता है पार्टनर्स की, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब पहली बात, क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? जी नहीं, ऐसा कोई प्रॉपर रूल नहीं है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं है। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स और लॉस भी है। अब इसका बेनिफिट ये आता है आपका रजिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट कराने का, कि इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है कि आप पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, कोई पार्टनर फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़ कर देता है और उसको आप कोर्ट केस में ले जाते हैं, और आपका अगर एग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन हो रखा होगा तो कहीं ना कहीं फेयर डिसीजन लिया जाएगा उसमें, कोर्ट में, उस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि एग्रीमेंट क्या क्या कंटेन करता है। इसी एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं हम इसे? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ये डॉक्यूमेंट होता है जो एग्रीमेंट कंटेन करता है रिगार्डिंग पार्टनर्स, पार्टनर के एड्रेस है, पार्टनर्स की क्या किस रेशो में वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस शेयर करेंगे, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होंगी। ठीक है, बाकी इसको एक बार वीडियो आप बुक में जाके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ये छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं खींचा, यहीं पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, बुक में एक बार जाके देखोगे और पढ़ोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आराम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इसके फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स पार्टनरशिप के। स्टार्ट करते हैं फीचर्स से। अदरवाइज अब आता है इसके फीचर्स पे पार्टनरशिप के। ठीक है, जैसे आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा फॉर्मेशन। अब बात आती है कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस को कौन फॉर्म कर सकता है। इसका सिंपल आंसर है, इसको कोई भी फॉर्म कर सकता है, इसके लिए कोई प्रॉपर लीगैलिटीज, कोई रूल नहीं बना हुआ। ठीक है, बट शर्त ये है कि उस फॉर्म को, उसको फॉर्म करते टाइम पे वो दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, प्लस उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि वो उस बिजनेस को फॉर्म करने के बाद उसके प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो इक्वली करे या फिर अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीड रेशियो उसको शेयर करें। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन ये होता है कि भाई जैसा मैंने ऊपर बताया कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं है। इसका भी आंसर ये है कि ऐसा कोई नहीं कि कंपलसरी है, आपकी खुद की मर्जी है, आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते। अब रजिस्टर कराएंगे तो उसके अलग फायदे होंगे, नहीं कराएंगे तो उसके अलग फायदे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी ये होगी कि भाई पार्टनर्स की पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी या लिमिटेड? इसमें इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। इसका मतलब है कि अगर इन केस ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म वो बंद हो जाती है, एनी केस, इन एनी केस आपको बिजनेस बंद करना पड़ जाता है और आपका डेट कुछ ज्यादा है, तो उसको पे करने के लिए आपको अपनी पर्सनल एसेट्स पे करनी पड़ेंगी, उसे कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, आपको अपनी पर्सनल एसेट्स पे करनी पड़ेंगी अगर आपका डेट बचता है आपके बिजनेस बंद होने के बाद भी। और अगर लाइबिलिटी को आपको और भी अच्छे से समझना है तो उसको मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, इट इज शॉर्ट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि लाइबिलिटी क्या होता है। ठीक है, होप ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे।
उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब ये बात आती है कि कितने पार्टनर्स मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम होने चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब, इसका आंसर है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। मतलब मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं, अगर एक बंदा हुआ वो तो सिंपल सी चीज है, सोलो राइडरशिप फॉर्म बिजनेस हो जाएगा। तो मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम वो नंबर आ सकता है 50 तक आपकी पार्टनरशिप का। 50 के ऊपर गया तो वो आगे ज्वाइंट वेंचर या कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐड हो सकता है। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। उसका फिफ्थ पॉइंट आता है आपका रिस्क बियरिंग। ठीक है, रिस्क बियरिंग, आप लोग पार्टनर्स हो तो आपस में आपका रिस्क भी शेयर होगा, चाहे वो आपके एग्रीड रेशियो में हो या फिर इक्वली आपको अपना रिस्क शेयर करना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स में भी। अब 6 पॉइंट आता है आपका बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बैलेंस डिसीजन मेकिंग ये है कि भाई आप जितने भी पार्टनर्स हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सब एक साथ मिलकर बिजनेस के डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यार एक बंदा होगा वो डिसीजन ले लेगा और उसको अप्लाई कर देगा बिजनेस में, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और उसके बाद उस डिसीजन को अप्लाई करेंगे बिजनेस में। ठीक है, 7 पॉइंट आता है उसका लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी में ये बताया गया कि इन केस ऐसा होता है कि अगर किसी भी पार्टनर की इन फ्यूचर डेथ हो जाती है, उसको जेल हो जाती है, वो पागल हो जाता है, तो वहाँ पे पार्टनरशिप जो होगी आपकी एंड हो जाएगी, आपका वो बिजनेस खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी है सोल राइडरशिप की, वो बोल रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिजनेस बंद हो जाए। वहाँ पे तो था कि उसके पीछे कोई काम करने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ पर है, बाकी 3 पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं उस बिज़नेस को। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन जो होगा वो बिज़नेस वहीं पे एंड अप हो जाएगा। बाकी जो बचे पार्टनर्स हैं ना, वो एक न्यू एग्रीमेंट फॉर्म करके, उसमें न्यू डिटेल्स के साथ उस बिज़नेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिज़नेस वही होगा, बस जो एग्रीमेंट होगा वो चेंज हो चुका होगा। ये होता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी में। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा ये वाला पॉइंट भी और बाकी सारे भी। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 8th, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि म्यूचुअल एजेंसी में ये होता है कि जो पार्टनर्स होंगे ना, वो एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के बिहाफ पे काम करेंगे, एक दूसरे के कंसर्न पे। ठीक है, जैसा ऊपर डेफिनेशन आपको बोला गया है यहाँ पे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऊपर भी ये कहा गया है कि सारे के सारे एक साथ काम करेंगे या फिर उनके बिहाफ पे एक दूसरा पर्सन भी काम कर सकता है, बाकी पार्टनर्स भी काम कर सकते हैं। इसको और अच्छे एग्जांपल से एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके 3 पार्टनर हैं ए बी सी। अब ऐसा होगा कि किसी दिन बी और सी छुट्टी पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ए के पास इतना राइट है कि उसका अगर कोई नया बिजनेस होगा, वो नया कस्टमर होगा, उसके सामने उसको अपने बिजनेस को प्रेजेंट करना होगा, तो वो बी और सी के बिहाफ पे उनकी एब्सेंस में उसको प्रेजेंट कर सकता है अपने बिजनेस को, और उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो बी और सी के साथ भी शेयर होगा, तीनों में इक्वली शेयर होगा, या फिर जो भी इनके बीच का एग्रीड रेशियो होगा उसमें शेयर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझा देता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों अपने एग्रीड रेशियो में या फिर इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए ने उनके बिहाफ पे काम करा, नई डील डन करी। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इस केस में ये हो रहा है कि ए ने बी और सी के लिए भी काम करा है, उनके लिए भी एक्ट करा है और प्रॉफिट शेयर करा है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है किसी दिन ए एब्सेंट हो और बी और सी उसके लिए काम करें, उसके बिहाफ पे काम करें। यही होता है म्यूचुअल एजेंसी में कि वो लोग अपने लिए भी काम करते हैं और अपने एक दूसरे के लिए भी काम करते हैं और साथ में भी काम कर रहे हैं एक दूसरे के कंसर्न पे। यही होता है पार्टनरशिप में। होप ये पूरे फीचर्स आपको क्लियर होंगे। उसके बाद आते हैं आपके वो डीमेरिट्स, मेरिट्स, और 2 छोटे से टॉपिक्स और हैं आपके, टाइप्स ऑफ पार्टनर एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। उसको भी आगे डिस्कस करते हैं अगली पेज में। डेफिनेशन का आता है आपका मैरिट्स, डीमेरिट्स और टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैरिट्स के साथ इसके। ठीक है, पहला मैरिट जैसा आपको दिख रहा होगा, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। अब बात आती है कि भाई पार्टनरशिप को कौन कौन फॉर्म कर सकता है और क्या क्या इसमें चाहिए। बेसिकली इसका सिंपल सा आंसर है कि पार्टनरशिप को फॉर्म करते हो ऐसी कोई भी पर्सनल लीगल नोटिस नहीं चाहिए। इसको कोई भी बंदा आके स्टार्ट कर सकता है, बस शर्त ये होगी कि 2 लोग चाहिए और उसके अलावा वो लोग एग्री होने चाहिए अपने साथ में प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका मोर फंड्स। ठीक है, मोर फंड्स में आता है आपका कि भाई जैसे हम लोग अगर कंपेयर करके चलें सोल राइडरशिप से,
तो सोल पार्टनरशिप में एक बंदा अपने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा था, वहीं यहाँ पर पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा 3 या 4 लोग अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बिज़नेस के पास फंड्स इस बार ज़्यादा होंगे, इसलिए इसका मेरिट बनता है एक मोर फंड्स। ठीक है, तो उसका आता है थर्ड पॉइंट, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। जैसा मैंने ऊपर डिस्कस करके बताया था आपको फीचर्स में कि भाई 2 3 4 लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो कहीं ना कहीं फेयर डिसीजन निकल के आएगा, सबका इक्वल राइट रहेगा डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, शेयरिंग ऑफ रिस्क। शेयरिंग ऑफ रिस्क भी कि सारे पार्टनर्स आपस में इक्वली या फिर एग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे रिस्क को। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है आपका सीक्रेसी। ठीक है, सीक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनरशिप में। वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसकी सक्सेस के पीछे रिजल्ट होगा और जो उसकी सक्सेस के पीछे राज होगा वो सीक्रेसी होगी। अगर कोई भी पार्टनर इसको बाहर लीक कर देता है तो कहीं ना कहीं वो उसकी पार्टनरशिप में और उसकी फ्यूचर की सक्सेस में इफेक्ट करेगा सीक्रेसी का लीक होना। ठीक है, ये 5 होते हैं आपके मेरिट्स। उसके बाद चलिए बात करते हैं डीमेरिट्स की। हाँ, तो उसका डीमेरिट्स में पहला आपका डीमेरिट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपका डीमेरिट कैसे होगा मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको फीचर्स में एक्सप्लेन करा था कि भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी में ऐसा होता है कि पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स पे करनी पड़ती हैं इन केस स्टिल हमें क्रेडिटर्स को कुछ डेब्ट पे करना बाकी है, हमारा डेब्ट अभी बिजनेस पर बाकी है, वो हमें इन वापस करना है, तो उसके लिए हमें अपनी पर्सनल एसेट्स बेचनी पड़ती हैं उन क्रेडिटर्स का लोन वापस करने के लिए। वो आता है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी में भी ऐसा ही है कि भाई इन केस अगर ऐसा होता है कि एक्सपायर वो ड्यू टू एनी रीज़न कोई भी पार्टनर अफेक्ट होता है, कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसको जेल हो जाती है, वो पागल हो जाता है, तो वहाँ पे वो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। उसका थर्ड पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये मेन पॉइंट है डीमेरिट्स इसके। ठीक है, अब ये होता है कि भाई पार्टनर्स हैं, हर किसी के ऐसा पॉइंट पे हो सकता है कि किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे उनके बीच में कोई ना कोई टकरा रहा है ड्यू टू एनी रीज़न। कोई डिसीजन लेते टाइम पे उनकी नहीं बनती कि यार नहीं तू गलत डिसीजन ले रहा है, ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है कि भाई उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हो सकते हैं पार्टनरशिप में। वो आता है आपका एक डीमेरिट। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज ऐसे होगा कि भाई मैं अगर कंपेयर करके देखूँ सोल पार्टनरशिप से, तो पार्टनरशिप अच्छा है रिसोर्सेज के मामले में, क्योंकि आपको मैनेजेरियल भी ज़्यादा मिल जाता है, 3 4 लोगों का फंड्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं। बट इन फ्यूचर हमें वो ग्रो करना पड़ता है, तो हम उसे ना एक लिमिट तक ही ग्रो कर पाते हैं, 50 तक ही हम पार्टनरशिप को सीमित रख पाते हैं। उससे ऊपर अगर हमें बढ़ाना है उसको तो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आ पाता, उसके लिए हमें अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो कंपलसरी हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर हम कहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज कि भाई अब रिसोर्स हमारे पास कम होंगे कंपेरिजन टू कंपनीज और जॉइंट वेंचर्स। ठीक है, ये तो आपके डीमेरिट्स भी खत्म होते हैं। उसके बाद बात करते हैं चलिए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। टाइप्स ऑफ पार्टनर में सिंपल सा ये है कि भाई कौन सा पार्टनर क्या करेगा, क्या से कैसे पार्टनर्स होते हैं, कितने तरीके के पार्टनर होते हैं, ये एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर चार्ट से बना रखा है, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ईजी सिंपल में समझ में आएगा। घर पे जाके बस एक बार इस चार्ट को समझने के बाद बुक देख लेना, बहुत प्यार से समझ में आएगा, आराम से लिख पाओगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है साइड में पार्टनर्स। पार्टनर कितने तरीके होते हैं? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल। एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, पार्टनर बाय एस्टोपल। ऊपर मैंने लिख रखा कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और लाइबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई एक्टिव पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है। एक्टिव पार्टनर को आपसे नाम से पता चला होगा कि भाई वो हर जगह एक्टिव रहता होगा, हर चीज़ में करता होगा, पार्टनरशिप में मतलब पूरा का पूरा अपना 100% देता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ऊपर से मैच करके देखते हैं, एक्टिव पार्टनर क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? जी हाँ, करता है। एक्टिव पार्टनर मैनेजमेंट में पार्ट लेता है? जी बिल्कुल लेता है। एक्टिव पार्टनर जब कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, मैनेजमेंट में पूरा पार्ट लेगा, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा? जी बिल्कुल करेगा। उसके बाद लाइबिलिटी भी पार्टनर की होगी, वो अनलिमिटेड होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि भाई लिमिटेड पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वो अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, ये भी नोट कर लेना कि भाई लाइबिलिटी हर पार्टनर की अनलिमिटेड है, जैसे मैंने दिखा रखा है। ये चीज़ आप याद करना चाहे तो याद भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा? नाम से पता चल रहा है भाई पार्टनर सोता होगा, तो कहीं ना कहीं एक्टिवनेस जो होगी उसकी कम रहती होगी पार्टनरशिप में। स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा? जी हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा। मैनेजमेंट पार्ट लेगा? नहीं, इतना एक्टिव नहीं रहता, इसलिए स्लीपिंग नाम है। मैनेजमेंट पार्ट नहीं लेगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा? पैसे लगाए तो शेयर करेगा। लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिजनेस के लिए वो रहेगा जवाबदेही। उसका आता है सीक्रेट पार्टनर। ठीक है, सीक्रेट पार्टनर की नाम से पता चल रहा है भाई बाकी लोगों के लिए, थर्ड पार्टी के लिए वो कहीं ना कहीं सीक्रेटली काम कर रहा है, बाकी अपनी जो पूरी की पूरी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कैपिटल वगैरह सब इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, सीक्रेट पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करेगा? करेगा। मैनेजमेंट पार्ट लेगा? जी लेगा, बिल्कुल डिसीजन वगैरह लेगा, सारी चीज़ें मैनेजमेंट पार्ट लेगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा?
जी बिल्कुल करेगा। लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे फ्यूचर में बाउंडेशन रहेगी पे करने की। नॉमिनल पार्टनर, अब ये नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय एस्टोपल आपको नाम से नहीं समझ में आएंगे, तो इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है कि भाई वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता पार्टनरशिप फर्म का, बट वो अपने वर्ड्स के थ्रू ना बाकी जनरल पब्लिक में ये बताता है कि भाई मैं पार्टनर हूँ इस फर्म का। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपका, अगर आज शाहरुख खान ऐलान कर दे कि भाई मैं बाईजूस का पार्टनर हूँ, भले वो एक्चुअल में पार्टनर ना हो, तो यही होता है नॉमिनल पार्टनर में कि भाई आपका कोई ऐसा सेलिब्रिटी कुछ प्रमोशन कर दे, या फिर आपका जो दोस्त होगा वो उसकी अच्छी खासी गुडविल है मार्केट में, वो अगर ये ऐलान कर दे कि भाई मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, तो वो नॉमिनल पार्टनर में माना जाता है। ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है नॉमिनल पार्टनर, एक्चुअल में कैपिटल कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता नॉमिनल पार्टनर। मैनेजमेंट में पार्ट लेता है नहीं लेता, वो बस अपना नाम देता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करता, नाम आता है सिर्फ। बाकी लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड रहेगी, क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी के सामने उसने बताया है कि भाई मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, तो क्रेडिटर्स के लिए और बाकी सब के लिए उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है। पार्टनर बाय एस्टोपल है। पार्टनर बाय एस्टोपल को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई पार्टनर बाय एस्टोपल वो पार्टनर होता है कि वो अपने एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता, लेकिन अपने एक्शंस के थ्रू कुछ ऐसे वो इंप्रेशन या फिर एक्शन डालता है थर्ड पार्टी पे, जिससे सामने वाले लोगों को लगता है कि हाँ वो एक्चुअल में फर्म का पार्टनर है। एग्जाम्पल मैं अपने मैनेजर को लेता हूँ साथ में, मैनेजर वो मेरा डिसीजन लेता है बाकी थर्ड पार्टी के सामने, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को कोई बार लगता है, अगर मैं मैंशन ना करूँ कि मैनेजर है, वो सोचेंगे कि भाई ये फर्म का पार्टनर है। वो आता है पार्टनर बाय एस्टोपल। कैपिटल पार्टनर बाय एस्टोपल कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैनेजर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, मैनेजमेंट पार्ट नहीं लेता, वो डिसीजन मेकिंग वगैरह में नहीं लेता, बाकी जो वैसी मैनेजमेंट है उसमें पार्ट लेता है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करता, मैनेजर को सैलरी मिलती है, वो कैप प्रॉफिट एंड लॉस में कंट्रीब्यूट नहीं होगा। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है क्योंकि थर्ड पार्टी में क्रेडिटर के सामने उसने अपने आप को ऐसे एक्सप्रेशन के थ्रू बता दिया कि हाँ वो इस फर्म का पार्टनर है। ठीक है। यहाँ खत्म हुआ मेरिट्स, डीमेरिट्स और टाइप्स ऑफ पार्टनर आपके। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है आपका टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये आपका टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है जिसमें मैंने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। उसके भी दो पार्ट डिवाइड कर रखा है, पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और इस साइड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है। नाम से पता चल रहा होगा कि भाई ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं किसी ड्यूरेशन के लिए बनी होगी, मतलब किसी न किसी टाइम पीरियड के लिए बनी होगी। जो बाकी दो पार्ट हैं वो डिफाइंड है, पार्टनरशिप एट विल। ठीक है। पार्टनरशिप एट विल में ऐसा होता है कि भाई पार्टनरशिप एट विल में ये है कि कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप आई है इसमें वो पार्टनर्स की मर्ज़ी से आई है, पार्टनर्स की अपनी खुद की मर्ज़ी से वो जितने भी टाइम तक लेना चाहते हैं उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो चाहे लाइफ टाइम तक कंटिन्यू करें या फिर किसी लिमिटेड टाइम तक, 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो अपनी मर्ज़ी से जिस टाइम तक कंटिन्यू करना चाहते हैं वो होता है पार्टनरशिप एट विल। उनकी खुद की मर्ज़ी से वो जितना लंबा लेना चाहें। ठीक है। सेकंड आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप ये है कि भाई नाम से ही है, पर्टिकुलर मतलब किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनती है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो पार्टनरशिप फॉर्म होती है। वो जैसे ही काम खत्म होता है वो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। जैसे एग्जांपल, कोई कंस्ट्रक्शन का काम आया नया, दो लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म करके वो कंस्ट्रक्शन का काम ले लिया, और जैसे ही वो काम खत्म होता है वो उनकी भी पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाती है। वो आगे चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है कि हाँ हम लोगों के बीच के रिलेशन अच्छे जा रहे हैं तो वो आगे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं मर्जी तो वहाँ पे एंड भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इस वाली साइड में ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के बेसिस पे फर्स्ट जर्नल पार्टनरशिप। ठीक है। जर्नल पार्टनरशिप ये है कि जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया ना, जो पिछली वाली पार्टनरशिप पूरी पढ़ाई थी कि भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, इस रेशियो में शेयर करो, वो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। आईओसी, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल, और आपके पार्टनर्स की जो भी पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो सारा आपका रजिस्ट्रेशन जनरल पार्टनरशिप में। ठीक है। जो पूरा पढ़ा वो आया जनरल पार्टनरशिप में। उसके बाद आता है लिमिटेड पार्टनरशिप। अब बोलेंगे भाई लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है, नाम से अनलिमिटेड और लिमिटेड बहुत सुनता हुआ आ रहा है। लिमिटेड पार्टनरशिप में ये होता है कि वैसे तो पार्टनर्स की पार्टनरशिप में लिमिटेड वो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है। लेकिन अब ये जो नया पॉइंट आया है उसके अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं कि बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी जो फर्म में है वो लिमिटेड कर दो, लेकिन उनमें से एक की, हमें किसी एक की तो अपने डॉक्यूमेंट्स में अनलिमिटेड लायबिलिटी दिखानी पड़ेगी। मतलब वो इकलौता पार्टनर अपनी पर्सनल एसेट्स को पे करने के लिए तैयार होगा,
इन केस अगर डेब्ट बाकी है, बाकी के पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, उनको अपना कोई भी पर्सनल एसेट नहीं पे करना पड़ेगा। अब इसका ये बेनिफिट इसको मिलेगा कि भाई उसको अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो डिसीजन मेकिंग भी उसकी ही ज़्यादा रहेगी, उसको डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। किस में? डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यहाँ पे आपकी खत्म टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी खत्म होती है। यहाँ पे पूरा चैप्टर जो भी पार्टनरशिप था आपका, फर्स्ट वीडियो जो बनी थी सोलो राइडरशिप की, उसका लिंक भी आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्टनरशिप का ये रहा, उसके बाद आपका जॉइंट वेंचर और जो आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस वो बचा हुआ है, उसकी वीडियोज़ मिल जाएंगी। बाकी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट रहता है तो हमें आप वो कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट करने के अलावा मैं अपना नीचे इंस्टाग्राम लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ पे आप हमें डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलेगा अगली इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, ना पसंद आई तो डिसलाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बाकी जो लाल बटन है सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन का, उसको भी जल्दी से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी उस बटन के द्वारा। और बाकी स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।